अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम हाज़िर हैं प्रॉब्लम नंबर 7.2 चैप्टर नंबर 7 है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फर्स्ट डिपार्टमेंट है, विदाउट लॉस है। ठीक है, तो जी क्या कहता है कि कास्ट इंक्लूड एंड यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ द अदरीस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, वर्कर इंडस्ट्रियल वर्क्स ड्यूरिंग द मंथ जुलाई 20 एज फॉलो। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल उसने आपकी कॉस्ट चार टू डिपार्टमेंट दे दी है। सबसे पहले 3,03,750 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसने कितनी दी हुई है? 1,27,500 रुपये। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड उसने कितनी दी हुई है? 95,625 रुपये। ये क्या है आपकी कॉस्ट चार टू डिपार्टमेंट है। अब क्वांटिटी शेड्यूल उसने ये नीचे बता रहा है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितनी है? 7,500, जिसमें से यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी है? 6,000। ठीक है, इसका मतलब है बाकी जो होंगी वो क्या हो? यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, तो बाकी कितनी है? 1,500 हैं। तो फिर उसने क्या बताया है कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस जो हैं उसमें 50% कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल है और 25% क्या है? कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब है कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर भी 25% है और फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या है? 25% है। आपने क्या बनानी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो लो जी, अदरीस इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वर्क्स है। ठीक है, किसकी बनानी है? अदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स। ठीक है, बनाना क्या आप लोगों ने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। ठीक है जी, तो फॉर द मंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 में जी जुलाई। कौन सा मंथ है? जुलाई। डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है? 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वांटिटी शेड्यूल। सबसे पहले क्या आएगा? क्वांटिटी शेड्यूल आएगा। क्वांटिटी शेड्यूल उसमें क्या आएगा? यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। क्या आएगा? यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस उसने कितनी बताई हैं? 7,500। ये देखें क्या लिखा है? यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितनी दी हुई है उसने? 7,500। तो हमारे पास यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितनी है? 7,500 यूनिट है। ठीक है, अब क्या कर दिया उसने? कह दिया कि यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी है? 6,000। कितनी है ट्रांसफ़र टू जी? तो अब हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट ये कितनी बनती है आपकी? 6,000। कितनी यूनिट्स हैं? 6,000 ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। बाकी जो हैं उसने क्या कहा है? यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है। ठीक है, बाकी जो क्या हैं 6,000 तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट होगी, तो ज़ाहिर है लास्ट कोई नहीं है, तो बाकी फिर क्या होंगी? स्टिल इन प्रोसेस ही होंगी ना। तो स्टिल इन प्रोसेस में 50% कम्प्लीट एज टू मटीरियल है, 25% कम्प्लीट एज टू क्या है? कन्वर्टेड है। ठीक है, तो बाकी क्या है? यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं, जिसमें क्या है? 50% मटीरियल है और 25% क्या है? कन्वर्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो कितना है? स्टिल इन प्रोसेस 1,500। टोटल कितना हो गया? 7,500। लो जी, आपका क्वांटिटी शेड्यूल क्या हो गया? मुकम्मल। क्वांटिटी शेड्यूल क्या हो गया आपका? मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। दूसरा शेड्यूल कौन सा आ गया? कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में क्या आ गया? कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट सबसे पहले कास्ट एडेड आएगी। ठीक है, कास्ट क्या आएगी? एडेड। कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट आएगी। तो जी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्या मटेरियल है? ठीक है, टोटल कास्ट, और क्या आ जाएगी? यूनिट कास्ट। तो सबसे पहले क्या है? मटेरियल। मटेरियल उसने कितना दिया हुआ? ये देखें, डायरेक्ट मटेरियल उसने दिया हुआ है कितना? 3,03,750 रुपये। 3,03,750
3,750, 3,03,750। उसके बाद क्या है डायरेक्ट लेबर, उसने क्या है 1,27,500। कितनी डायरेक्ट लेबर है? डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट मटेरियल था, ये क्या है डायरेक्ट 1,27,500। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया तीसरी चीज़, फैक्ट्री ओवर हेड। फैक्ट्री ओवर हेड कितना उसने बताया है, कहते हैं कि 95,625 रुपये। फैक्ट्री ओवर हेड कितना है? 95,625। लो जी, 95,625 रुपये। अब आपके पास क्या आ जाएगी टोटल कास्ट को एडिट, टोटल कास्ट क्या आ जाएगी एडिट। लो जी सर, टोटल कास्ट एडिट कितनी आ जाएगी आपके पास जी? 3,03,750, 3,03,750, 1,27,500 प्लस 95,625। लो जी कितने? 5,26,875, 5,26,875। तो अब टोटल कास्ट काउंटेड फॉर क्या आएगी? टोटल कास्ट काउंटेड फॉर, ठीक है, कितनी आएगी टोटल कास्ट काउंटेड फॉर? 5,26,875 रुपये। ठीक है जी। अब आपने क्या है कास्ट काउंटेड फॉर जो है ये ना वो कैसे आई है वो मालूम करना है। कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। ठीक है, कास्ट काउंटेड फॉर क्या में उसमें क्या है? सबसे पहले कास्ट ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, कास्ट ट्रांसफेरेड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। कितनी टोटल ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट यूनिट ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी है? यूनिट ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपके पास कितनी? 6,000। तो 6,000 को क्या करना है आप लोगों ने? टोटल यूनिट कास्ट जो जो होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या है? कास्ट पुट इनटू प्रोसेस। क्या आ जाएगी? कास्ट पुट इनटू प्रोसेस। ठीक है, कास्ट पुट इनटू प्रोसेस। अब उसमें क्या है? मटेरियल का क्या बता रहा है वो? 50% है। मटेरियल कितना कंप्लीट है? 50%। 51,500 का कितने परसेंट? 1,500 आपकी स्टेरिंग प्रोसेस में, क्योंकि टोटल आपकी 7,500 थी, 6,000 ट्रांसपोर्ट में, तो स्टेरिंग प्रोसेस कितनी रहेगी? 1,500 यानी 1,500 रहेगी। इसका क्या करोगे आप लोग? 50% लोगे। कितना लोगे? 50%। इसकी जो मटेरियल की यूनिट कॉस्ट आ गई उससे क्या कर दोगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। उसके बाद लेबर एंड FOH यानी कन्वर्टेड, यानी क्या है? कन्वर्टेड में क्या आता है? लेबर भी आती है और FOH भी आता है। तो 1,500 का कितना? 25%। उसकी जो यूनिट कास्ट आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब क्या करना आप लोगों ने? कंप्यूटेशन एक्सप्लेनेशन। मरहला मुकम्मल हो गया ना काउंटेड फॉर का। तो नेक्स्ट और आखिरी मरहला किसका है? सो कंप्यूटेशनल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। कंप्यूटेशन एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या निकालनी है आपने? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है। तो मटेरियल की ज़्यादा निकलेगी क्योंकि पहले तो हर एक की परसेंटेज पहले क्वेश्चन में हाफ थी ना। अब मटेरियल की लैदा है और लेबर की और FOH की क्या है? लैदा है। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की कितनी दी हुई है? लो जी, ये आप ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने हैं? 6,000। ठीक है। प्लस क्या कर देना है? स्टेरिंग प्रोसेस कितने? 50%। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6,750 रुपये। कितना आ जाएगा? 6,750। उसके बाद लेबर एंड FOH इसका कितना है? जी, लेबर एंड FOH कितना आ जाएगा आपका? 6,000 ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट, स्टेलियन प्रोसेस 1,500, ज़रब उसका कितना निकालेंगे आप? ठीक है, 25%।
तो ये आपके पास आ जाएगा 375, 6,375 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, यूनिट कास्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो आपकी मटेरियल की भी मालूम होगी, लेबर की, एफर्ट्स की। अब इनकी बेस पे क्या मालूम करनी है आप लोगों ने, यूनिट कास्ट। सबसे पहले किसकी मालूम करनी है अपनी यूनिट कास्ट, मटेरियल कितना दिया हुआ, 3,03,750, 3,03,750। इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, 6,750। कितनी आई है, 6,750। तो इसकी यूनिट कास्ट कितनी आ जाएगी, 45। कितनी आ जाएगी, 45। उसी तरह अब आपने क्या करनी है, लेबर की यूनिट कास्ट मालूम करनी है। लेबर कितना दिया हो, 1,27,500, 1,27,500 डिवाइड कर देना। लेबर की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, 6,375 आई है, 6,375। तो ये कितना आ जाएगा, 20। अब एफ ओ एच कितना हो गया, 95,625, 95,625 डिवाइड कर देना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है एफ ओ एच की, 6,375। तो ये आ जाएगा कितना, 15। यानी मटेरियल की कास्ट, यूनिट कास्ट कितनी आ गई है, 45। इसकी आ गई है 20, इसकी आ गई है कितनी, 15। टोटल किया तो ये आपके पास कितनी आ गई, 80। कितनी आ गई टोटल, 80 आ गई। ठीक है, तो अब आपने क्या है, कास्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो हम कर रहे थे ना, 6,000 को किससे, 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 80 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, ये 4,80,000। कितना आ जाएगा, 4,80,000। अब आपने ये देखें, 750 ज़रब 45 करें। ठीक है, यानी 1,500 का 50% 750 आएगा ना, 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा ये जी, 33,750, 33,750। और लेबर का 45 करने कितना आ जाएगा, 375 ज़रब कितना आ जाएगा, 20। जी ये बन गया 7,500। ठीक है, 375 ज़रब कितना आ जाएगा, 15। ये इसका 25% यही आया था ना एफ एच का जी, 5,625। टोटल करें तो कितना आता है, 33,750, 7,500, 5,625। टोटल करो कितना आता है, ये आ गया आपके पास 46,875, 46,875। इसमें प्लस करो 4,80,000, 4,80,000 में ये जो स्टेलिन पोटेन टू प्रोसेस की आएगी ना, 46,875 प्लस करेंगे तो ये टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, 5,26,875। ये भी 5,26,875 और ये जो आपने मालूम की है ये भी क्या है, 5,26,875 है। इसका मतलब है बराबर आई है आपका क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वांटिटी शेड्यूल से। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितनी थी आपके पास, 7,500, जिसमें से यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी हुई है, 6,000। उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 50% मटीरियल है और 25% क्या है, कन्वर्टेड है। कितनी, तो 6,000 तो ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट होगी 7,500 में से, तो बाकी 1,500 रहेगा पीछे, वो क्या होगा आपका स्टिल इन प्रोसेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट आप लोगों ने मालूम करनी है। पहला शेड्यूल आपका कवर होगा ना, क्वांटिटी शेड्यूल। कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट आ गया, उसमें कास्ट एडेड आएगी सबसे पहले, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल था 3,03,750, एफ ओ एच 1,27,500 और फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 94,625। टोटल आपने किया तो 5,26,875, 5,26,875। इनकी यूनिट कास्ट आपने जाके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जब मालूम करनी है ना, उसमें यूनिट कास्ट मालूम होंगी। ठीक है, तो वो आई थी, वो आप लोगों ने ये सारी लिख ली। ठीक है, फिर ये आपने टोटल कास्ट काउंटेड फॉर की थी ना। ठीक है, तो टोटल कास्ट काउंटेड फॉर जो है किस तरह आई है, वो एज फॉलो है। सबसे पहले क्या है, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ना, उसकी बेस पे क्या होगी, कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट होगी। तो 6,000 थी टोटल कास्ट आपकी, 80 आई थी मालूम करने से, तो 6,80,000 रुपये आ गई। फिर पोस्ट कास्ट पुट इन टू प्रोसेस, उसमें क्या है, सबसे पहले मटीरियल था। मटीरियल कितना कंप्लीट था, स्टेरियन प्रोसेस में कितनी है, 1,500 है ना, तो मटीरियल 50% कंप्लीट था वो, तो इसको क्या किया, मटीरियल की जो यूनिट कास्ट उसका मल्टीप्लाई किया, 33,750 आ गया। फिर लेबर की कितनी थी, 1,500 का कितना, 25% था ना। फिर उसको लेबर की यूनिट कास्ट आई थी ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मालूम करने से 20, तो उसका मल्टीप्लाई किया था
तो कितना आएगा 7,500। फिर क्या किया, FOH को उसका 25% दिया, तो उसको क्या किया 15 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 5,625 आ गया। ठीक है, तो कंपटीशन एक्सप्लेनेशन फिर आप लोगों ने मालूम की है, इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाली है पहले, किसकी बेस पे, ये जो आप लोग आपके पास था ना 6,000 ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट और स्टेरियन प्रोसेस, इसकी बेस पे सबसे पहले आप लोग मटीरियल का निकालना ना 6,000 जमा स्टेरियन प्रोसेस कितना था 50% था। ठीक है, 6,750 आ गया। उसके बाद लेबर एंड FOH कितना है 6,000 जमा 1,500 का कितना 25%, 6,375 आ गया। अब इनके जो करंट प्रोडक्शन है इनको मुतलका इनकी कॉस्ट के साथ क्या कर देना डिवाइड। मटीरियल की कॉस्ट कितनी बनी थी 3,03,750, 6,750 जो इसकी करंट प्रोडक्शन आई उसके साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 45। फिर लेबर की 6,375 थी, उसके 1,27,500 कॉस्ट थी, डिवाइड किया तो कितनी यूनिट कॉस्ट आई 20। फिर कॉस्ट कितनी थी FOH की कॉस्ट 95,625 थी, 95,625 थी, 6,375 उसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थी, उसके साथ डिवाइड किया तो कितनी FOH की यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 15। ठीक है, सारी फिर इधर लिख ली, टोटल किया, फिर टोटल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये सारा मैं आपके सामने करता हूँ, सारे का आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले दो हिस्से हैं, क्वांटिटी शेड्यूल और कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट और कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो। ठीक है, कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलो कंटिन्यू है, अभी नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, इसका आप क्या कर लो स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, और काउंटेड फॉर में क्या आ गई है मटेरियल लेबर FOH आ गई है, उसकी परसेंटेज वगैरह ली है। ठीक है, कंपटीशन एक्सप्लेनेशन वगैरह की निकाली है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाले हैं, फिर उनको डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट मालूम की है हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का सारा, इसका यहाँ से आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।